स्वागत है आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। ठीक है। आज की पढ़ाई कल की आज़ादी। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आज की पढ़ाई कल की आज़ादी। आप जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, भविष्य उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, इसी से हमें सीखना चाहिए कि आप आज जितना अच्छा कर रहे हैं, 2 दिन बाद आपका जो है साइंस का एग्ज़ाम है 25 तारीख को। उसमें जो है कि आप फोड़ के आएंगे एक तरीके से। ठीक है, कोई नहीं, चलिए अपने आप को छोटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज जो है कि हमारा नया चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या है, बेसिक सी चीज़ों को कवर करेंगे। एनसीईआरटी से ही रिलेटेड पूरा हमारा लेक्चर रहेगा और ये फास्टेस्ट रिवीजन है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये शब्द किससे बना है, रिप्रोडक्शन से मिलके बना है। ठीक है, ये शब्द किससे मिलके बना है, रिप्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन शब्द प्रोड्यूस करना और रिप्रोड्यूस, री मतलब पुनः। ठीक है, अपने ही जैसे। ठीक है, अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस ऑफ सेम काइंड। सेम मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पेरेंट के ओरिएंटेशन में हमारा जो यंग वंस है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जब कोई भी पेरेंटल बॉडी या फिर कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल, ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई हमारी, सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, अपने ही जैसे नए स्पीसीज ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के अंदर हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइफ के लिए एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, लेकिन लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए, मतलब जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए ये एक कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो हम रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये स्पेसीज की कंटिन्यूटी अर्थ पे बनाए रखती है, या फिर लाइफ की कंटिन्यूटी को ये क्या करती है, अर्थ पे बनाए रखती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, स्पेसीज के सर्वाइवल में हेल्प करता है, स्पेसीज के सर्वाइवल में हेल्प करता है। बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे एडाप्टेशन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं अपने नए इन्वायरमेंट को, और नए इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। रिप्रोडक्शन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ए वर्ड जुड़ा हुआ है, ए। ठीक है, ए वर्ड रिप्रेजेंट करता है सिंगल पेरेंट को। ठीक है, जब किसी भी नए यंग वंस का फॉर्मेशन या न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है, अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा हो रहा है, बिना मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, या फिर बिना किसी गैमेट्स के फॉर्मेशन या गैमेट के फ्यूजन के अगर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम जब भी सेक्सुअल शब्द की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा कि रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस जिसके अंतर्गत हमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट करना हो, गैमेट्स यूज करने हो, इस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे, हम बहुत ही शॉर्टली और बहुत कम समय में चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि जब क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब एक सिंगल पेरेंट क्या करे, नए यंग वंस का फॉर्मेशन करे, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और ना ही यहाँ गैमेट्स का फ्यूजन होता, ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ सेक्स सेल्स की ज़रूरत होती है, सेक्स सेल्स पार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन और गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल में कई सारे हमारे पास टाइप देखने के लिए मिलते हैं, एसेक्सुअल में हमारे पास कई सारे टाइप देखने के लिए मिलते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके हमें कई सारे टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हो गया फिजन, इसके अलावा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन की प्रोसेस, और लास्ट और इम्पोर्टेंट वन जो प्लांट के अंदर मेनली हमें देखने के लिए मिलता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इन टॉपिक्स को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजन के बारे में। सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा फिजन, ठीक है। फिजन शब्द का ही मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग। फिजन शब्द का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना, टूटना, ठीक है, टूटना या स्प्लिट करना, ठीक है। तो फिजन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंतर्गत कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए ये ध्यान देना है कि फ्यूजन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेनली क्या हो कि ऑर्गेनिज्म अपनी ही बॉडी को स्प्लिट कर दे, ठीक है, सिंगल पार्ट में या मल्टीपल पार्ट में, तो इस पार्ट या इस प्रोसेस को ये हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। तो फिजन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को स्प्लिट करता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें मेनली क्या है कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, खास करके वो क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर होना चाहिए, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को स्प्लिट कर रहा है टू पार्ट में या फिर जो है मल्टीपल पार्ट में, ठीक है। अब अगर टू पार्ट में जो है कि अगर डिवाइड हो रहा है तो इस टाइप के फिजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, और अगर मल्टीपल पार्ट में अपने बॉडी को स्प्लिट करता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी पेरेंटल बॉडी अपने आप को डिवाइड करता है दो भाग में, ठीक है, टू पार्ट में, और दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। और अगर वहीं पे पेरेंटल बॉडी अपने आप को स्प्लिट करता है और बहुत सारे मेनी, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है एक ही समय पे, ठीक है, तो इस टाइप के फिजन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक। और हमारे पास बाइनरी फिजन का एग्जांपल होता है अमीबा, जो कि हमें एक प्लेन में दिखाई देता है, एक प्लेन में जो है कि फिजन हमें होते हुए दिखाई देता है, अभी एग्जांपल में देखेंगे। और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल हो गया हमारे पास प्लाज्मोडियम, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये रहा हमारे पास अमीबा। अमीबा एक प्लेन में डिवाइड हो रहा है, अमीबा एक प्लेन में डिवाइड कर रहा है अपने आप को यहाँ से, ठीक है,
इस तरीके का डिवीजन देख सकते हैं, या फिर जो है किसी एक प्लेन को भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी एक प्लेन हमारे पास कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे एग्जांपल में जो है कि हमारा प्लेन जो है कि इधर का इस तरीके का प्लेन बनेगा, ऑर्गेनिज्म जो है इस तरीके से डिवाइड करेगा और ये हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। अब क्या है कि बाइनरी फिजन हमें लेशमानिया के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लेशमानिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन, और ये रहा मल्टीपल फ्यूजन, ये किसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। प्लाज्मोडियम का एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीपल पार्ट में क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लेशमानिया हो सकता है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम से, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी फ्यूजन लेशमानिया में पाया जाता है कि नहीं। तो हाँ, लेशमानिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है अमीबा के साथ साथ। अमीबा तो सबको पता होता है, लेशमानिया वाला एग्जाम्पल सबको याद नहीं होता, ठीक है। और प्लाज्मोडियम के अंदर जो है मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है, ये भी बहुत लोगों को याद नहीं होता, तो इसका ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें जो फ्रेगमेंटेशन है, ये फ्रेगमेंट वर्ड से मिलके बना है। फ्रेगमेंट मतलब क्या है, टुकड़ों में, ठीक है। क्या हो जाए कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कई टुकड़ों में डिवाइड कर दे, वहाँ स्प्लिट हो रहा था, अपने आप को अलग कर रहा था, अपनी बॉडी को ही अलग कर ले रहा था, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, ठीक है। वहाँ फिजन का जो केस था, वहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की गई थी, और यहाँ पे स्पायरोगारा, ये जो एल्गी है, ये मल्टीसेलुलर के लिए देखा गया है, ठीक है। तो फिजन और जो है कि फ्रेगमेंटेशन में यही बेसिक है। फिजन में भी स्प्लिटिंग हो रही है, अलगाव दिखाई दे रहा है, फ्रेगमेंटेशन में भी क्या दिखाई दे रहा है, फ्रेगमेंटेशन में भी फ्रेगमेंट में टूट रहे हैं, ठीक है। लोगों को तो ये समझ में आएगा कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजन और जो है कि फ्रेगमेंटेशन लगभग जो है कि प्रोसेस तो एक ही है, लेकिन फिजन की प्रोसेस कहाँ दिखाई दी गई थी हमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्प्लिट कर रहा था एक भाग या एक से अधिक भाग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर होगा और अपने आप को कई पार्ट में, कई टुकड़ों में डिवाइड, फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। तो देखो सीधे से प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रेगमेंट, ठीक है। अब द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस, ठीक है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को दो या दो से अधिक पार्ट में क्या कर ले, ब्रेक डाउन कर ले, ठीक है, और हर एक पीस अपने आप को मैच्योर करके डेवलप कर ले उसी तरीके से, ठीक है। तो और डेवलप करके अपने आप को नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे ट्रीट करे या नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे हमें तो वो प्रोसेस क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, स्पायरोगायरा के अंदर। ये स्पायरोगायरा एक मल्टीसेलुलर एल्गी है, ठीक है, हमें दिख रहा है। तो ये क्या है, स्प्लिट कर रहा है और हर एक बॉडी अपने आप को ग्रो कर रहा है और नए स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है, नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर ले रहा है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। फिजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और लेशमानिया के अंदर देखने के लिए मिला था। फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, हमें स्पायरोगायरा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके आगे चलते हैं हम लोग। रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फिजन, ये अक्सर कन्फ्यूजन करते हैं। तो फिजन का कन्फ्यूजन दूर हो गया कि फिजन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, और उसमें भी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब रीजनरेशन की बात क्या है कि किसी एक बॉडी पार्ट से पूरे बॉडी पार्ट को कवर कर लें, अलग अलग ऑर्गन वगैरह जनरेट कर लें, इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट में डिवाइड कर रहा था, वही फ्रेगमेंट जो है सेम पार्ट को डेवलप कर ले रहा था, जैसा पार्ट है उसके पास वैसा ही सेम एक्चुअल पार्ट डेवलप करके उसी चीज़ को ग्रो कर ले रहा था। लेकिन रीजनरेशन में एक पार्ट से पूरे होल बॉडी पार्ट को रीजनरेट किया जाता है, इसीलिए फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन क्या है, दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। तो जैसे ये रहा हमारा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के हम बॉडी पार्ट को अलग अलग पीसेस में कट कर रहे हैं, हर एक पीस क्या कर रहा है, पूरे होल बॉडी पार्ट को जनरेट कर ले रहा है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, ठीक है, कि नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किसी एक छोटे पार्ट से हो जाए, ठीक है,
मतलब एक छोटे से पीस से जो है कि नए इंडिविजुअल कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन हो जाए, नए इंडिविजुअल का कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन हो जाए, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ये हमें हाइड्रा के अंदर देखने के लिए मिलता है और प्लेनेरिया के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ये एग्जाम्पल किसका है? प्लेनेरिया का है, ठीक है। ये पीसेस में डिवाइड हो रहा है और हर एक पीस नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, एक प्लेनेरिया जो है 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बात ध्यान देनी चाहिए कि रीजनरेशन के अंदर एक पार्ट से पूरे बॉडी पार्ट को रिकवर किया जा रहा है, और फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि वही फ्रेगमेंट सेम वही पार्ट को डेवलप करके सेम एज वही पार्ट बना देगा और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस यही बेसिक अंतर है, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बडिंग की बात करते हैं, ठीक है। बडिंग तो हमें हाइड्रा के अंदर दिखने के लिए मिलता है, और साथ साथ में जो है एक और एग्जांपल जो होता है, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट के अंदर भी बडिंग दिखाई देती है, ठीक है। बडिंग का मतलब होता है कि एक स्मॉल आउट ग्रोथ हो जाता है, आउट ग्रोथ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बड। किसी क्या जो हाइड्रा और ईस्ट वगैरह की बॉडी में, मतलब सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलेक्टेड प्रोसेस पाई जाती है, तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाता है, उस आउट ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? बड। और ये बड जब क्या होता, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता, तो ये पेरेंटल बॉडी से डी अटैच होके अपने आप को नया ऑर्गेनिज्म शो करता है, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म के तौर ट्रीट करता है, ठीक है। ये हाइड्रा की बॉडी पे ये आउट ग्रोथ डेवलप कर रहा है, ये आउट ग्रोथ डेवलप करके बड, ये जो बड है ये आउट ग्रोथ डेवलप होने के बाद बड के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जा रहा है, ये पेरेंटल बॉडी से डी अटैच होके नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो जा रहा है, ठीक है। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी a parental organism grow out as a bird which then detach and become a new organism, ठीक है। सबसे पहले पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे एक आउट ग्रोथ डेवलप होगा जिसको बर्ड कहेंगे। ये बर्ड तब तक उस पेरेंटल बॉडी से जुड़ा रहेगा जब तक ये पूरी तरीके से मेच्योर ना हो जाए। जैसे ये मेच्योर होगा, ये पेरेंटल बॉडी से डी अटैच होके खुद को न्यू ऑर्गेनिज्म शो कर देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि अनफेवरेबल, मतलब जब कंडीशन क्या होती है कि फेवर में नहीं होती, तब ज़्यादातर केस में जो है स्पोर फॉर्मेशन वगैरह होता है। तो देखते हैं, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर, ठीक है। क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट, मेनली तो प्लांट वगैरह ही स्पोर वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, छोटे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। पहली बात, स्पोर जो कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, ठीक है। तो पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, इन्हीं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को ही क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं, ठीक है। तो स्पोर होते क्या हैं? माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ठीक। ये माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को ही क्या बोलते हैं? स्पोर कहते हैं, ठीक है। और ये स्पोर जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये जर्मिनेट कर जाते हैं नए इंडिविजुअल के तौर पे, ठीक है। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट ब्रस्ट देन द स्पोर स्प्रेड इनटू एयर, ठीक है। ये जो प्लांट के स्पोर हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? 100, ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये जैसे ही ब्रस्ट होते हैं तो पूरे एयर में फैल जाते हैं, और हर एक स्पोर को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है, ये नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी गई है स्टेटमेंट में, ठीक है। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ द माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। जो पेरेंटल बॉडी होते हैं, 100 से ज़्यादा जो है रिप्रोडक्टिव माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये बात ध्यान देना। स्पोर से रिलेटेड, स्पोर कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। ये माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट को ही क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। पेरेंटल बॉडी इसका फॉर्मेशन करता है, और जब ये ब्रस्ट होता है तो प्लांट पेरेंट जो होते हैं ये ब्रस्ट करते हैं, तो पूरा स्पोर एयर के अंदर फैल जाता, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये स्पोर क्या करते हैं? अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं नए प्लांट या नए इंडिविजुअल के तौर पे, जैसे हमें राइजोपस के केस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करेंगे हम लोग। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक है। ये भी क्या एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जो मेनली प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसी को हम एसेक्सुअल मोड के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई भी प्लांट क्या करे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सिंगल पेरेंट से, ठीक है। मतलब प्लांट का कोई एक पार्ट, जैसे रूट, स्टेम, लीफ,
क्या करे कि जब नए प्लांट को जर्मिनेट करता है, ठीक है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, ठीक है। जो हमारे पास ओल्ड प्लांट के जो पार्ट होते हैं, रूट स्टेम लीफ, इनसे जब हम नए प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। दो तरह के होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। अब आर्टिफिशियल का मतलब समझ में आ रहा है, ह्यूमन से रिलेटेड, क्योंकि हम ही लोग आर्टिफिशियली करते हैं, और नेचर के द्वारा, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल और नेचर, ये नेचुरल, इसके बारे में हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव में अगर हम डायरेक्टली रूट से चाहें तो रूट से प्लांट को प्रोड्यूस कर दें, रूट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रूट से रिलेटेड जो है कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, ठीक है। और अगर हम स्टेम से बात करें, स्टेम की बात करें तो स्टेम से जो है पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, और अगर लीफ से बात करें, लीफ का एग्जांपल हमारे पास दिया ही गया है ब्रायोफाइलम का, ठीक है। ब्रायोफाइलम जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि लीफ वाले पार्ट क्या करते हैं, लीफ वाले पार्ट छोटे छोटे प्लांटलेट जनरेट करते हैं। ये ब्रायोफाइलम की जो लीफ दिखाई दे रही है, इस पर छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहा है, प्लांटलेट, इस पर नए प्लांट स्पीसीज जनरेट कर रहे हैं, और ये थोड़े मैच्योर होकर के यहाँ से डी अटैच होकर सॉइल के अंदर मिक्स होके क्या करते हैं, नए प्लांट बॉडी को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कौन सा पार्ट है, ये लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाया गया नेचुरल मेथड के थ्रू, ठीक है। द बर्ड प्रोड्यूस इन द नोच along द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल्स ऑन अ सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रायोफाइलम की जो लीफ है, इसके नोच पे, ठीक है, ये मार्जिन पे, ठीक, ये जो नए नए प्लांटलेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये लीफ से डी अटैच होंगे सॉइल के अंदर, जर्मिनेट करेंगे नए प्लांट के तौर पे, ठीक है। और अगर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखना है तो रूट, जैसे होता है ना प्लांट की रूट, बहुत सारे प्लांट के हम रूट को इम्प्लांट करते हैं सॉइल के अंदर, तो नए प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है। बहुत सारे हम प्लांट के स्टेम वाले पार्ट को सॉइल के अंदर इम्प्लांट करते हैं, तो हमारे पास नए प्लांट स्पीसीज जनरेट हो जाती हैं। तो ये क्या नेचुरल मेथड है, रूट स्टेम और लीफ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, नए प्लांट स्पीसीज को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करेंगे, तो आर्टिफिशियल में क्या करते हैं कि हम मैन मेड प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम नए प्लांट को जर्मिनेट करा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट से हम कई सारे प्लांट ग्रो करा दे रहे हैं बाय मैन मेड प्रोसेस, ठीक है। जैसे शुगर केन, रोज, जैस्मीन, इन सभी प्लांट को हम क्या कराते हैं, आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं, ठीक है। इसमें मेनली हमारे पास तीन मेथड होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व कटिंग अ पीस ऑफ द प्लांट एंड रूटिंग इट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को कट करते हैं, उसके अंदर रूटिंग कराते हैं, ठीक है। उस फिर रूटिंग वाले पार्ट को हम सॉइल के अंदर इम्प्लांट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि लेयरिंग, हम एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट को जो है कि मिट्टी से ढक देते हैं, ठीक है, लेयरिंग, कई लेयर में कवर कर देते हैं, फिर वो जो प्लांट का पार्ट है रूट को जर्मिनेट करता है, फिर उस प्लांट के पार्ट को पेरेंटल पार्ट से डी अटैच करके उसको नया प्लांट बना देते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व कवरिंग द ब्रांच ऑफ पार्ट विथ सॉइल एंड देन इट कटिंग, ठीक है, कि क्या करते हैं कि पेरेंटल पार्ट को सॉइल से कवर कर देते हैं और फर्दर उस
प्लांट के पास जैसे ही रूटिंग हो जाती है उस पार्ट को हम पेरेंटल बॉडी से अलग कर देते हैं और इसको नया प्लांट बना देते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या करते हैं कि इट अकर व्हेन टू डिफरेंट प्लांट स्टेम आर ज्वाइंड दे ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट स्टेम को ज्वाइन करके कुछ नया जनरेट करते हैं, ठीक है, और कुछ नए मतलब नए प्लांट स्पीसीज बना सकते हैं इस तरह से। जैसे रोज वगैरह के केस में हमें दिखाई देता है कि हम क्या करते हैं कि अलग अलग प्लांट की स्टेम को ज्वाइन करते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है कि हम लोग बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, इसको हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है। यहाँ बस हम रिवाइज कर रहे हैं कि नेचुरली जो है कि हम रूट स्टेम लीफ के द्वारा कर सकते हैं, आर्टिफिशियली कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड का जो है क्या है, टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम प्लांट के किसी भी पार्ट को निकालते हैं, टिश्यू वगैरह को या सेल्स वगैरह को, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम प्लांट जो टिश्यू वगैरह है, टिश्यू वगैरह जो हमने कलेक्ट किया, इससे जो है कि हम ढेर सारे, जैसे ही इसको मीडियम में इम्प्लांट करते हैं, मीडियम के अंदर ये सेल ग्रो करके ढेर सारे सेल्स का क्या बन जाता है, बंडल बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, ठीक है, टफ्ट बन जाता है, ठीक। तो इस पूरे बंडल को ही हम क्या बोलते हैं, कैलस। फिर फर्दर इस कैलस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं हार्मोनल मीडियम के अंदर, जहाँ से इसको अलग अलग जो है कि हार्मोनल फंक्शन की वजह से क्या करता है, अपने आप को ये डिफ्रेंशिएट करता है प्लांटलेट के तौर पे। ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है प्लांटलेट के तौर पे, रूट स्टेम लीफ वाले पार्ट में प्लांटलेट के तौर पे डिफ्रेंशिएट करता। फर्दर इस प्लांटलेट वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर इम्प्लांट करके नए प्लांट स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये प्लांट मैच्योर होकर नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टिश्यू हमने सबसे पहले क्या लिया, प्लांट का टिश्यू लिया, ठीक। इस टिश्यू को मीडियम में ग्रो कराया, और ये जो टिश्यू ग्रो करके कैलस के रूप में, मतलब क्या है, मास ऑफ सेल, ठीक है, ढेर सारे जो है सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसी मास ऑफ सेल को, या जो हमारे पास बंडल ऑफ सेल्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैलस बोल रहे हैं। फिर कैलस को फर्दर हार्मोनल सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो हार्मोनल सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग पार्ट जो है अपने आप डिफ्रेंशिएट करके प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्लांटलेट को सॉइल के अंदर इम्प्लांट करते हैं, नए प्लांट बॉडी के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाने से पहले जो है डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर क्या कंटेंट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर जो डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म की, ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन जो है लोकेट होती है। इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि कौन सा ऑर्गन किस तरीके से होगा, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग during reproduction are similar to each other and their parent. This similarity occur because of DNA। मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के दौरान जब जनरेट होता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है अपने पेरेंटल बॉडी से एकदम सेम होता है, एग्जैक्ट उनकी कॉपी होता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट कॉपी होने का मतलब क्या है कि जो कुछ उनके पार्ट्स है पेरेंटल पार्ट पेरेंट के पास है वही सारी चीज़ें ऑर्गेनिज्म के पास होती हैं। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, डीएनए की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के दौरान मेनली होता क्या है कि यही डीएनए पेरेंट से फोटोकॉपी होकर या डीएनए की कॉपी हो करके और नए ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस होता है या ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब डीएनए की जो कॉपी है ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसीलिए क्या होता है कि 100% जो है पेरेंटल बॉडी या ऑर्गेनिज्म जो है सेम नहीं होते हैं, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। अब सेम ना होने की वजह से जो है कि क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आती हैं, और ये वेरिएशन क्या कॉज करता है कि बहुत सारे एडवर्स कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो जो वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, जो डीएनए की कॉपी हो रही है ये 100% एक्यूरेट ना होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जा रहा है, नए ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आ रहा है, और ये वेरिएशन सपोर्ट करता है नए ऑर्गेनिज्म को नए क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल के लिए, ठीक है।
इसके बाद बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा सेकंड मोस्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हमने जहाँ तक जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि इसमें बाई पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंटल का। यहाँ पे जो है गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा, और गैमेट के फॉर्मेशन जो है सेक्स सेल के द्वारा किए जाते हैं, और इनके फ्यूजन से जो क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट और सेक्स सेल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट द चांस ऑफ वेरिएशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे ही गैमेट फ्यूज होता है, अलग अलग मदर और फादर से जो गैमेट्स आ रहे हैं ये फ्यूज हो रहे हैं, इनके फ्यूजन की वजह से वेरिएशन के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, इंटर मिक्सिंग हो रही है डीएनए की, ठीक है। दो पेरेंट के डीएनए की इंटर मिक्सिंग हो रही है, रिजल्ट के तौर पे हमारे पास ये जो डीएनए होगा ये कुछ न कुछ तरह से जो है कि वेरी करेगा, ठीक है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नई स्पीसीज़ क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। और नई स्पीसीज़ के अंदर इवोल्यूशन वगैरह आ सकता है, और नई स्पीसीज़ क्या कर सकती है, एडॉप्ट कर सकती है अपने नए क्लाइमेटिक कंडीशन को, ठीक है। अब सबसे पहला हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि हमें प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर देखना है, तो हम प्लांट के अंदर सबसे पहले कवर करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जैसे क्या होता है ना कि अभी इसके पहले हमने प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन देखा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली कौन से पार्ट में होता है, फ्लावर के अंदर। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा ये हमें अगर डिसाइड करना है तो हमें ये पता करना होगा प्लांट के पास फ्लावर है कि नहीं है, ठीक है। प्लांट के पास अगर फ्लावर है तो चांसेस है कि प्लांट क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब जो फ्लावर होता है ये प्लांट का क्या है, सेक्सुअल पार्ट होता है। फ्लावर के अंदर मेनली 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। मेनली क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेमन, दूसरा होता पिस्टिल, और तीसरा होता सेपल, और चौथा होता पेटल, ठीक है। स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टेमन है ये कंपोज है किसका, किससे कंपोज है, दो चीज़ों से, एक फिलामेंट और एक एंथर से, ठीक है। स्टेमन क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, और जनरली ये इनके कलर क्या होते हैं, येलो कलर में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें जो है 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या 3 पार्ट से ये मिलकर बना होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, या फिर ऐसे बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या होता है, नीचे का जो बॉटम वाला पार्ट, सॉलन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और स्टाइल क्या होता है, एक मिडिल इलोंगेटेड ट्यूब या पार्ट होता है, ठीक है। टर्मिनल या फिर स्टिकी पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा बोलते हैं। अभी सारे पार्ट को हम अलग से बताएंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। जो हमारे पास सेपल होता है, सेपल का फ्लावर का जो बाहरी पार्ट जो ग्रीन कलर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स वगैरह कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल। तो जो सेपल होता है वो ग्रीन होता, लीफी होता। ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता, कब, जब फ्लावर अपने इनिशियल स्टेज में होता है या अपने बड स्टेज में होता है। तो सेपल्स का काम क्या, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर, कब, उनकी इनिशियल स्टेज या फिर बड वाले स्टेज में। पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल, और ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट वगैरह को। ये मेनली क्या होते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। और पॉलिनेशन कराते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। हमने क्या क्या बताया, स्टेमन, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें दो चीज़ें हैं, एंथर है और स्टिग्मा है, ठीक है।
ये वाले पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अरे एक सेकेंड, ये स्टिग्मा लिख दिया, एंथर के बाद फिलामेंट, हो जाता है मिस्टेक, कोई नहीं। एंथर और फिलामेंट, ये वाला पार्ट हमारा एंथर, ये वाला पार्ट हमारा फिलामेंट है, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हैं, पिस्टिल हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये बॉटम का सॉलिड पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। ये हमारा इलोंगेटेड ट्यूबुलर पार्ट जिसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये ओवरी के 3 पार्ट, ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लावर की। हमारे पास फ्लावर जो है 2 तरह के हो सकते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल। इसके एग्जांपल पूछते हैं एग्जाम में, ये बोर्ड ओरिएंटेड जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्लावर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल एक बाइसेक्सुअल। अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल और फीमेल पार्ट, तो हमारा जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। अगर सिंगल या तो प्लांट या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हमारा फ्लावर कैसा हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। जैसे पपाया और वाटरमेलन के अंदर, ठीक है, या तो इसके अंदर स्टेमन होगा या तो पिस्टिल ही होगा। और जब स्टेमन और पिस्टिल एक साथ दोनों प्रेजेंट होंगे तो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? पॉलिनेशन। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? पॉलिनेशन। और सबसे पहला जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास अक्सर जो है हमें 3 इवेंट देखने के लिए मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मेनली 3 इवेंट, ठीक है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं, और ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट किसके द्वारा होते हैं? सेक्स सेल क्या करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, यही बेसिक प्रोसेस है, ये होना ही है। और तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो या जाइगोट, ऐसा कुछ होता है, एम्ब्रायो बोल दो या फिर जाइगोट। तो सबसे पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता, और दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमेट, फिर तीसरा ये प्रोसेस होता, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होगा पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। पॉलिनेशन होता क्या है कि जब हम लोग एंथर से हम पॉलिन ग्रेन को कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करा रहे हैं? एंथर से स्टेमन के, एंथर से स्टिग्मा, किसके? पिस्टिल या कार्पेल के स्टिग्मा पे जब हम लोग पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर करा दें, मतलब जो ये स्टिग्मा है, हम लोग पॉलिन ग्रेन को, ये पॉलिन ग्रेन कहाँ से आ रहा है? ये एंथर से, एंथर से जो है पॉलिन ग्रेन, ये एंथर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ करा रहे हैं? स्टिग्मा पे, ठीक है। तो स्टेमन के एंथर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर पिस्टिल के स्टिग्मा पे हो जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन बोल रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन 2 तरह का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। जब क्या हो कि
फ्लावर हमारा सेम हो, मतलब एक ही फ्लावर के स्टेमन एक ही फ्लावर के स्टेमन के एंथर से पॉलन का ट्रांसफ़र उसी के स्टिग्मा पे हो, ठीक है। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जो एंथर है वो पॉलन को ट्रांसफ़र करा रहा है अपने ही स्टिग्मा पे। मतलब कि हमारे पास जब बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उस केस में जब एंथर से पॉलन का ट्रांसफ़र हम करा देते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर के, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। इसी तरह के पॉलिनेशन क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी कई केस होते हैं लेकिन हमें बेसिकली कवर करना है चीज़ों को। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। द pollen grain from anther of a flower are transfer from one plant to another, ठीक है, another फ्लावर ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास फ्लावर जो है डिफरेंट हो बट सेम प्लांट पे हो, ठीक है। ये चीज़ें हम ये भी कह सकते हैं द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट, ठीक है। ये चीज़ें जो है हमारे पास। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पे हो जाता है, ठीक है, स्टिग्मा, तो वहाँ पे क्या होता है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के दौरान पॉलन को कहाँ भेजा जाता है, पॉलन को स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब के थ्रू, पॉलन ट्यूब मतलब स्टाइल के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, ओवरी के अंदर भेजा जाता है। और ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये जो पॉलन ग्रेन है एक सेल के साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं या फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन अ पॉलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है या फीमेल गैमेट है इसके साथ जब मेल गैमेट के अंदर मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट प्रेजेंट है ये जब फ्यूज करता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो क्या बनता है, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान से देखना है। ये क्या है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ रहा है, स्टिग्मा से जो है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है। पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, ये पॉलन ट्यूब जो है पॉलन को कहाँ पहुँचा रहा है, ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर क्या कंटेन है, मेल जर्म सेल और मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट जा करके फीमेल ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट जिसको हम एक सेल कह रहे हैं उसके साथ फ्यूज हो करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और फ्लावर के अंदर या फिर जो प्लांट, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इसके अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन की इवेंट होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। हमें चीज़ों को थोड़ा जल्दी कवर करना है तो इसको ध्यान देंगे। ये पॉलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा, ये मेल जर्म सेल, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर से क्या ये जर्म सेल डिवाइड होकर के पहुंच रहा है कहाँ पे, ओवरी के अंदर, ठीक है। ये ओवरी के अंदर ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ओव्यूल, ठीक। और ये हमारा इसके अंदर जो एग सेल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल जर्म सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन या सीड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको हम तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है इन चीज़ों को हम देख लेते हैं एक बार। हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स, तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर। और यही ओव्यूल अपने ऊपर एक हार्ड कोट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओव्यूल का कन्वर्जन किस में हो जा रहा है, सीड में। ओवरी ग्रो हो जा रहा है फ्रूट के अंदर, राइपन फ्रूट के अंदर। ये तो हमने बहुत फास्टली इन चीज़ों को देखा। एक बार हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। हमारे पास पॉलिनेशन जो था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन का मतलब सिंपल से हम समझ लेते हैं, अगर बीच में कन्फ्यूजन हो गया हो तो उसके लिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर
किसका पार्ट है, स्टेमन का, तो वही एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये हमारे पास दो तरह का पॉलिनेशन था, एक हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन था, एक हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और एक हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जब हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर के, ठीक है, सेम फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा पे किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। जब सेम फ्लावर, हमारे पास एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये पॉलिनेशन कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर होता है हमारे पास, ठीक है, फ्लावर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जब क्या हो जाए, पॉलन का ट्रांसफ़र हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये डिफरेंट फ्लावर हो सकता है कि सेम एक ही प्लांट में हो या फिर अलग प्लांट में हो, ये चीज़ें, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और इसके बाद जो है हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की बात की थी, और स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा समझने की बात थी। तो ये हमारे पास क्या है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे जब पॉलन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, स्टिग्मा पे, ठीक है, तो ये स्टिग्मा जो है अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। कहीं पे अगर हमारा जो पॉलन है बहुत ज़्यादा हल्का है, ठीक है, तो ये फीदरी वगैरह होता है एयर के द्वारा, पॉलिनेशन के मोड पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे इंटर करता, तो यहाँ पे जो है पॉलन का एग्जामिनेशन होता है, और पॉलन सही है नहीं इसकी पहचान होती, और इसके लिए एक केमिकल इवेंट होता है जिसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के दौरान पॉलन का एग्जामिनेशन होता है, पॉलन अगर सही है तो पॉलन यहाँ पे जो है कि जो एग सेल्स के बगल में सिनर्जिड्स होती हैं वो क्या करती हैं, पॉलन ट्यूब का यहाँ से जर्मिनेशन करेंगी, और ये पॉलन जो है क्या होगा, एक सेल तक क्या होगा, एक सेल तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको जो है पहुँचा दिया जाएगा। इसको हम पीछे फिगर से बता देते हैं। ये रहा ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद, ये रहा हमारा जा रहा है पॉलन ग्रेन के अंदर का जर्म सेल जा करके एक सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, और एक सेल के साथ फ्यूज होने के बाद यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जैसे इवेंट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल समझने वाला इवेंट था, लेकिन अभी हमने बस रिवीजन के तौर पे देखा है इसको, तो इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी एक छोटा सा और पार्ट होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा, उसमें जो है चीज़ों को हम कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को, ठीक है। थैंक यू।